नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो बात पते की, जिसमें आज हम बात करेंगे कि आखिरकार राम भक्तों की आस्था के साथ हुई चोरी, राम मंदिर के अंदर हुई सैकड़ों करोड़ों रुपए की चोरी के ऊपर। और उसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से शिवमोहन जी जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक रहे और प्रवक्ता भी हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ अमन तिवारी जी हैं और आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी हैं। इन तीनों से ही बातचीत करेंगे। और सबसे पहले आज जो हम बात पते की में सवाल उठाने वाले हैं, सबसे पहला मुद्दा यह है कि आखिरकार राम मंदिर के अंदर जो चोरी हुई है, उसके बाद से जो राजनीति गरमाई गई है और उसके ऊपर लगातार जो पॉलिटिक्स खेली जा रही है उसके ऊपर। तो इसमें सबसे पहले मैं शिवमोहन जी आप ही के पास आना चाहूंगा। क्या कहेंगे, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल जी अयोध्या तक पहुंच जा रहे हैं और लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं कि भाई राम मंदिर के अंदर चोरी हुई, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखो जी, पहले चोरी छोटे लेवल पे थी। पहले सड़कों को बनाने में जो पैसा लगता था उसमें चोरी होती थी। बाद में वोट चोरी की तरफ चली गई। वोट चोरी के बाद अब ये चंदा चोर पार्टी हो गई है और चंदा चोरी करने के नाम से जानी जाएगी। अभी तक ये अपने आप को राम भक्त कहते थे, अब ये राम द्रोही कहलाएंगे क्योंकि ये चंदा चोर पार्टी है। अच्छा, ठीक है, ये पहला टेक हो गया। अमन भैया, अमन जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। क्या कहेंगे, ये जो इतनी बड़ी चोरी, आप तो खुद अयोध्या से हैं, क्या कहेंगे, इतना बड़ा कांड हो गया और भारतीय जनता पार्टी, हालांकि अब इसके ऊपर लगातार एक्शंस तो हो रहे हैं लेकिन पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा खेली जा रही है। देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जिन्होंने इनकी पार्टी ने 1 रुपए चंदा कभी राम जन्मभूमि के कार्य के लिए न दिया हो, ये सब तो काल्पनिक मानने वाले थे राम जी को। चोरी हो जाता। मर्यादा 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 ये पहला टेक है, ये पहला टेक है। शिव मोहन, ये पहला टेक है। ये सब 30 सेकंड जितनी पार्टियां हैं, उसके बाद हाँ, ये जितनी भी पार्टियां बोल रही हैं, आप इनसे पूछिए कि कितना चंदा। और इसके पहली बात, अब राम याद आ रहे हैं, अब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र इनको याद आ रहे हैं। अभी तक कहां थे? अभी जब से मंदिर निर्माण हुआ है, जब से मंदिर की भूमि पूजन हुआ है, कितनी बार अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के नेतागण गए? सिर्फ इनको राजनीति करनी है और हम इनको एकदम आश्वस्त कर देते हैं, इनको और अन्य जितनी भी पार्टी हैं, कि प्रदेश का मुखिया है योगी आदित्यनाथ और देश का मुखिया है नरेंद्र मोदी। एसआईटी की जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच चल रही है, 8 लोग जेल जा चुके हैं। निश्चिंत रहिए, बिल्कुल हिंदुओं की आस्था पे कभी भी दाग नहीं लगने दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। आचार्य हिमांशु जी, क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे के ऊपर? आप तो खुद आचार्य हैं, किस तरीके से देख रहे हैं कि राजनीति तो एक तरफ है लेकिन सनातन की आस्था के साथ भी एक बहुत बड़ा खिलवाड़ तो हुआ, ये तो नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। देखिए, सनातन की आस्था के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है, ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। ये खिलवाड़ जो है 1800 कुछ के आसपास से आरंभ होता है और आज तक चलता है। 1829 के आसपास से, जब अंग्रेजों ने जो है मंदिर संरक्षण जो है अधिनियम लाए, फिर उसके बाद में 1951 में कांग्रेस ने उस अधिनियम को जो है बहुत पोषित किया और जो मंदिर थे हिंदू धर्म के, उन्हें अपने अंडर ले लिया। ठीक है जी, तो सनातन धर्म के साथ आज से नहीं, बहुत पुराने समय से छेड़छाड़ चल रही है। यही पैसा, मैं बार बार वही बात उठाता हूं, किसी भी डिबेट में हो, कहीं भी हो, कि ये पैसा जो है, ये पैसा प्रयोग में आना चाहिए हिंदुओं के हित में, किसी और धर्म के हित में भी नहीं आना चाहिए। क्यों? किसी मदरसे का पैसा किसी हिंदू के काम नहीं आता है, तो हिंदुओं का चलाया गया पैसा भी हिंदुओं के उपयोग में आना चाहिए। पहले हमारे जो है धर्मशालाएं चलती थी, हमारे प्याऊ चलते थे उसी मंदिर के पैसे से, हमारे बच्चे जो है पढ़ते थे उसी पैसे से, और वही बच्चे समाज के लिए उत्तरदायी होते थे जो समाज के पैसे से पढ़ते थे। आज हमने वो व्यवस्था ही पूरी तरीके से विलुप्त कर दी है। तो मैं तो बार बार इस बात का विरोध करता हूं, हमारा पैसा ही हमारे उपयोग में आना चाहिए। सरकार को चाहिए ढांचा बनाए, इससे पैसा पूरी तरीके से हमारे उपयोग में आए। रही बात आरोपियों पर कार्यवाही की, तो मैं देख रहा हूं लगातार कार्यवाहियां हो रही हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन्हें वहां तक लेकर जाना चाहिए जहां से अभी जीवन में वो और उनके समर्थक वापस ना पाए। जो भी लोग इसमें जो है आरोपी हैं, उन सभी पर ठीक है उचित कार्यवाहियां हो रही हैं। ठीक है, शिव मोहन जी आपके पास लौटते हैं दोबारा। आपके ऊपर बहुत सारे प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल जी को अब जाकर के क्यों राम याद आ रहे हैं।
वरना पहले जब राम मंदिर की बात हुआ करती थी तो आप ही के पार्टी के प्रवक्ता हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, वो खड़े होकर के कहते थे कि राम जन्मभूमि के ऊपर आप एक काम करो, मंदिर ना बनवा करके अस्पताल बनवा दो। और आज जब मंदिर बन गया है और उसके अंदर एक थोड़ी सी त्रुटि आप लोगों को नजर आ गई तो आप लोग वहां पर चल पड़े एकदम रस्साकसी का खेल शुरू करने। जी देखिए, ऐसी कभी भी अरविंद केजरीवाल जी ने स्टेटमेंट नहीं दी कि वहां पर स्कूल बना दिए जाए। वो राम जन्मभूमि, अरे आपके पार्टी के प्रवक्ताओं ने बोला है भाई। राम मंदिर बना है, लेकिन जो राम के नाम की वोट मांगते हैं, बिहार इलेक्शन में राम के नाम की वोट मांगते हैं, पश्चिम बंगाल में राम के नाम की वोट मांगते हैं, दिल्ली में राम के नाम की वोट मांगते हैं, क्या अमित शाह अभी तक एक बार भी राम मंदिर गए हैं? ये नकली राम भक्त है, ये सिर्फ चंदा चोरी करने के लिए आए हैं और उन्होंने चंदा चोरी किया है। और सीसीटीवी कैमरे में ऐसी फुटेज सामने भी आई है और सीसीटीवी की फुटेज हटा दी गई। आप अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप ना लगाइए। आप कटघरे में बीजेपी पार्टी है, उनसे पूछो चंदा तो गया। क्या बीजेपी ने चंदा चोरी किया है क्या साहब? ये तो अपने आप में थोड़ा अजीब हो जाएगा। किसने बंद? सीसीटीवी नहीं, कैमरे एक किसने मिनट, बंद दूसरी किए? चीज, इसके ऊपर बोल कौन रहा है जिसने दिल्ली की जनता को बेवकूफ शिवमोहन जी बनाकर। जवाब ले लेते हैं, शिवमोहन जी जवाब ले लेते हैं। अरे शिवमोहन जी जवाब ले लेते हैं। बात नहीं हो रही। हाँ, दिल्ली की बात नहीं हो रही। हाँ जवाब ले रहे हैं। अयोध्या में नहीं, अयोध्या की बात हो रही है। दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया कि हाँ, दिल्ली की बेवकूफ बनाया, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया। आपने कहा कि आम आदमी पार्टी आम जनता की है, ये आम जनता की नहीं। आप बताइए, दिल्ली में क्या विधायक को राम मंदिर में चोरी हुई, इसके बारे में बात कीजिए। देखिए, इस प्रकार से बहस नहीं हो पाएगी। देखिए, एक ऑडियो जा पाता है तो उस लॉजिक को समझते हुए बहस करेंगे, एक एक करके जवाब लेंगे। ठीक है जी, बताइए अमन जी, जवाब दीजिए कि आखिरकार अमित शाह अब तक चक्कर नहीं लगाए राम मंदिर के, एक बार भी वहां पर वो नहीं गए हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बार बार सवाल करती रहती है। हाँ जी, नहीं नीतीश जी, एक छोटी सी बात है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, 3 दिन बार मंदिर निर्माण के बाद दर्शन भी किया, पूजन भी किया, रोड शो भी किया है जी। और उनके रहते और उनके जितने भी बार उनका दौरा हुआ है, चाहे वो जी अयोध्या का एयरपोर्ट हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन हो, इसका अनावरण भी उन्हीं ने ही किया है। पर इस देश का मुखिया जब जा रहा है तो इस पर प्रश्न चिन्ह पहुंचना भी नहीं चाहिए कि भाजपा का कोई नहीं गया। प्रमुख व्यक्ति अगर पहुंच गया उस दरबार में तो समझ लीजिए पूरी भाजपा पहुंच गई। चलिए मैं आपके पास आता हूं शिवमोहन जी। अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी, जितनी भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी इंडिया में, जिस समय पर राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, 22 जनवरी की जो तारीख थी, उस दिन सबके पास निमंत्रण पहुंचाया गया था। एक भी पार्टी के मुखिया, आज आप सवाल उठा रहे हैं अमित शाह के ऊपर, भाई नहीं पहुंचे, ठीक है, जायज सवाल हो सकता है, लेकिन आपके ही पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, वही क्यों नहीं पहुंचे थे 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन, और उस दिन बोल रहे थे कि भाई साहब हम मंदिर में नहीं जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी राम मंदिर के दर्शन अपने माता पिता के साथ करना चाहते थे। वो चाहते थे सबसे पहले मैं माता पिता के साथ दर्शन करूं, और वो कोई बुरी बात नहीं है, हर कोई ये चाहता है राम मंदिर के दर्शन अपने माता पिता से किए जाएं। लेकिन ये हमारे तो फिर अभी क्यों आ गए? बीजेपी की प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, एक सेकंड, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा चुके। मंदिर चोरी होने के बाद नरेंद्र मोदी जी का कोई बयान आया? मंदिर में चोरी होने के बाद क्या रोड शो करने के लिए गए? जब वोट इकट्ठी करनी हो राम मंदिर के नाम की, जब तो ये रोड शो करते हैं। जब मंदिर में चोरी हो गई, एक भी स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी जी की नहीं आई। क्या बात ये सही है? क्या उनकी स्टेटमेंट नहीं आनी चाहिए थी? हमारे देश में सनातन धर्म जब हमारी संस्था एसआईटी पूरी निष्पक्ष जांच कर रही है, लगातार दोषियों को जेल भेजने का काम कर रही है। जवाब ले लेते हैं, बोलिए। आप बताइए, प्रधानमंत्री मोदी जी चोरी होने के बाद अयोध्या क्यों नहीं गए और उन्होंने अपनी अभी तक स्टेटमेंट क्यों नहीं दी? ठीक है भाई साहब, आपको जानकारी होनी चाहिए। पहली बात तो एसआईटी जांच कर रही है, आप अभी किसी को दोषी नहीं बोल सकते। एसआईटी जांच कर रही है। FIR की जांच कर, कौन?
8 लोग जेल जा चुके हैं प्रभु, कहां है आप? अरे ये कौन सा लॉजिक दे रहे हैं कि आप बिना एफआईआर के? एफआईआर तो बाद में ही है, पहले अरे एसआईटी बनी 8 थी, लोग जेल जा पहले चुके हैं, एसआईटी बनी। लगातार अब निष्पक्ष स्पेशल जांच चल रही है। जब 8 लोग जेल के अंदर हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। सुनिए ना शिवमोहन जी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई। 8 लोग इस वक्त जेल के अंदर है। कल भी 2 घंटे तक चंपत राय से पूछताछ हुई है, उनसे जवाबदेही मांगी गई है। 80 और जो सेवक थे राम मंदिर के अंदर, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। और उसके अलावा कई सारी प्रॉपर्टीज के ऊपर खुद एसआईटी जाकर के इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला है कि एक भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। तो फिर ये सवाल अपने आप में जायज नहीं लगते हैं। जिस प्रकार से आप लोग ये, अब देखिए, अब तक ये मैनिपुलेशन ठीक था कि राम के नाम पर धोखा किया, लेकिन ये किस प्रकार का मैनिपुलेशन है? आप लोग कह रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई तो सामने देखने में मिल रही है और जनता खुद देख रही है इन चीजों को। कहिए। देखिए, असल में क्या है नीतीश जी, बहुत दिन हो गया कोई इनको मुद्दा नहीं मिला, राजनीति का खत्म होती पार्टी नजर आ रही थी। अब एक इनको एक मिल गया है जो कभी राम जी का दर्शन नहीं किया। इनसे पूछिए अरविंद केजरीवाल ने कितना सहयोग किया, दिखाए चंदा की रसीद, कितना सहयोग किया है इनकी पार्टी ने। चोरी कर लो, आज के राम जी के बारे वो हो पहले चोरी किया, अच्छा, राम के नाम पर एक सेकंड, अमन जी, अमन जी 1 मिनट आप रुकिए, मैं आऊंगा आपके पास। अमन जी आऊंगा। शिव मोहन जी, एक सवाल है। शिव मोहन जी, ठीक है, बहुत सही, उसकी लिस्ट ना मांगे, चंदा चोरों की लिस्ट। एक सवाल का जवाब दे दीजिए शिव मोहन जी, बस एक सवाल का जवाब। अभी आपने कहा कि राम मंदिर में चंदा क्यों दे, ताकि तुम लोग चोरी कर लो। लेकिन मेरा भी एक आपसे सवाल है कि दिल्ली के अंदर जब 100 करोड़ रुपए का मजार और मदरसा बनवाया जाता था, 100 करोड़ का मदरसा बनवाया जाता था, तो क्या वो चोरी नहीं थी? मौलवियों की तनख्वाह आप लोग 20-20 हजार रुपए बढ़ा दिया करते थे, तो क्या वो धोखा नहीं था? और पंडित वहां पर मुंह ताकते रहते थे, क्या वो धोखा नहीं था? आप कह रहे हैं कि भाई साहब राम मंदिर में चंदा देना मानी सब चोरी हो जाना, तो फिर इतना बड़ा मंदिर कैसे बन गया? देखिए, एक चीज बताइए, क्या मंदिर निर्माण के लिए जितना पैसा आया था, क्या सही यूटिलाइज हुआ? सीसीटीवी कैमरे के सामने चोरी हो रही है, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे, आप उसको ठीक नहीं बता रहे। सीसीटीवी कैमरे के सामने चोरी हुई है, मांग रहे हैं। ये भैया इन्होंने नीतीश जी पता नहीं कौन सा फुटेज देख लिया सीसीटीवी का कि उसमें चोरी इनको दिख रही है। अरे एसआईटी हैरान हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि एसआईटी भी हैरान हो जाएगी। शिव मोहन जी मैं आपके पास भी आऊंगा और शिव मोहन जी मैं आपके पास लौटूंगा, अमन जी आपके पास भी लौटूंगा, लेकिन हिमांशु जी, आचार्य हिमांशु जी, मैं आपके पास लौटना चाहूंगा। चंदा चोरी का काम नहीं मिला, चौकी। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। शिव मोहन जी बहुत देर से आप भी बोल रहे हैं, अमन जी आप भी बहुत देर से बोल रहे हैं। काम किया भाई, मुझे ऑडियो ऑन करवाना पड़ेगा साहब मेरे को। मुझे आचार्य जी के पास भी जाने दीजिए। क्या कहेंगे आचार्य जी इन बयानों के ऊपर जो दोनों दल अपनी अपनी तरफ से दे रहे हैं? जी देखिए, 2 चीजें हैं इसमें। देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के जो है प्रवक्ता हैं, मैं 2 चीजें उनसे जो है बहुत स्ट्रेट कहना चाहता हूं। एक, उनकी पार्टी के मुखिया का एक बयान था, उनकी दादी नानी का वो एक किस्सा सुना रहे थे कि मेरी नानी या दादी जो भी है वो कह रही है मस्जिद किसी की गिरा करके अगर मंदिर बनाया जाएगा तो वो मेरे लिए जो है मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें उनकी जो है माता पिता दर्शन करने जाना चाहते थे। एक तो ठीक है ये झूठ। फिर उसके बाद में जी दूसरी बात पर आते हैं। चलिए, इस मामले पर मैं ये कहता हूं कि ये मामला हिंदुओं का है, इसमें क्या लेना देना है आपका, क्या किसी और का लेना देना? मैं इसमें सीधी सीधी कार्यवाही चाहता हूं। मैं एक हिंदू होने के नाते इस पर बात होनी चाहिए। इसमें किसी पार्टी का एंगल आता ही कहां से? और नैतिकता की बातें भी कौन कर रहा है? आम आदमी पार्टी, जिसके मुखिया मुख्यमंत्री रहते हुए जेल चले गए, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया। ठीक है, नैतिकता की बातें वहां से आ रही हैं। सुनने में यह हास्यास्पद लगता है। मैं राजनीतिक पार्टियों के साथ इसी वजह से कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहा, क्योंकि नैतिकता की बात वो करें जहां नैतिकता है ही नहीं भाई। नैतिकता का कोई लेना देना ही नहीं है। और बाकी रही बात, मैं बार बार वही बात कहता हूं कि 8 आदमी की गिरफ्तारियां हुई हैं, वहां 80 कार्यकर्ता हैं। हर एक कार्यकर्ता की मंदिर में ज्वाइनिंग से पहले की प्रॉपर्टी और मंदिर ज्वाइन करने से बाद की प्रॉपर्टी, सबकी पूरी जांच होनी चाहिए। सिर्फ उन 8 की नहीं, पूरे 80 लोगों की जांच होनी चाहिए।
अरे कुर्की की भी कार्रवाई की जाएगी अभी जल्दी, बहुत जल्दी ये खबर आने वाली है कि इन सारी प्रॉपर्टीज को जो 2 साल में बनाया गया है सबकी कुर्की होने वाली है। खैर शिव मोहन जी आपके पास लौटता हूं और एक सवाल मेरा आपसे ये है, क्या आप इंडी अलायंस के हिस्सा हैं या नहीं है? एक सवाल है, उसके बाद मैं आपसे अगला सवाल करूंगा, बस इतना बताइए। तो मेरी बात, ये क्वेश्चन वाजिब नहीं है, ये वो क्वेश्चन अरे कैसे वाजिब नहीं है? मन मैं ये पूछ रहा हूं आप इंडी अलायंस का हिस्सा है कि नहीं है? आप एक सुनो मेरी बात, आपने इनसे ये पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चोरी होने के बाद मंदिर के दर्शन करने क्यों नहीं गए, उसके बाद रोड शो क्यों नहीं किया उन्होंने? अरे उसका जवाब तो उन्होंने दे दिया। मेरा सवाल आपसे यह है, आप इस बात का जवाब देंगे कि नहीं कि आप इंडी अलायंस का हिस्सा है कि नहीं? ये इंडिया अलायंस की अभी बात ही नहीं हो रही, अभी कोई इलेक्शन। ठीक है, मैं बताता हूं आपको, बात होनी जरूरी है इंडी अलायंस की, उसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूं। शिव मोहन जी, इंडी अलायंस की बात होनी इसलिए भी जरूरी है कि जब आम आदमी पार्टी इंडी अलायंस के साथ एक ही थाली में बैठ करके एकदम मस्त खाना वाना खाया जाता था, तो उस टाइम पे आप ही के इंडिया अलायंस का एक और दल का नेता बोला करता था कि इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन बोलते थे कि सनातन धर्म का समूल नाश होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने 14 वकील सामने खड़े कर दिए थे कि राम मंदिर नहीं बनने देंगे। समाजवादी पार्टी जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है वो खड़े होकर के, उनके पिताजी ने राम भक्तों के ऊपर गोली चलवाई, मुलायम सिंह यादव ने। तो इन सारी चीजों के ऊपर जिन्होंने शुरुआत से राम के नाम पर अपना विद्रोही जताया, राम से जिनको शुरुआत से नफरत रही, आज ये अचानक से प्रेम उभरने का कारण नहीं समझ में आ पा रहा है। जनता यही जानना चाह रही है। ठीक है चोरी हुई, जनता इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रही है और साथ के साथ राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से भी सवाल पूछ रही है, लेकिन इंडिया अलायंस का ये राम प्रेम कब जाग गया ये नहीं समझ में आ पा रहा है। बताइए। देखिए, राम से प्रेम है या नहीं है, ये हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये राम भक्त, राम द्रोही हो गए, उनसे बात कीजिए। राम जी के गले का हार चोरी हो गया, हीरे का हार चोरी हो गया, चांदी की ईंटें गायब हो गई। अब आपके पास ये लिस्ट कहां से आई? जो भाई साहब सुनिए, ऐसा है ये आप फिर बीच में बोल रहे हो, अब आप क्यों बीच में बोल रहे हो भाई साहब? अमन जी मैं आऊंगा आपके पास। अमन जी सुनिए, आप एक चीज बताइए, जिस चरण पादुका को भगवान श्री राम के छोटे भाई भरत जी ने अपने सर पे उठा के अयोध्या तक लेके गए, और यदि किसी भक्त ने चरण पादुका मंदिर के अंदर भेंट की, वो भी चोरी हो गई। अच्छा, ये लिस्ट कहां से आई आपके पास? अब ये लिस्ट आप जैसे मीडिया के माध्यम से आई, जैसे अरे कौन मीडिया वाला छाप रहा है? अखबारों ने बताई, बड़े बड़े अखबारों ने बताई। अब वहां पे हम, ऐसा कोई लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। इन अफवाहों से ही बचने की जरूरत है, होगा भी इसी प्रकार के अफवाहों से बचने की जरूरत है, क्योंकि चंदा चोरी पकड़ी गई है, अब मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जांच करने वाले ही ये खुद हैं, ये जांच करने वाले ही खुद हैं। अपने आप में बड़ा अचंभित करने वाली बात है। ठीक है अमन तिवारी जी, आपका टेक क्या है इसके ऊपर? ये जो पूछ रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं पहुंचे, पहली चीज। दूसरी चीज, अमित शाह क्यों नहीं पहुंचे, और इनका तो सीधा सीधा आरोप यह है कि भाई भाजपा ने ही चोरी कर डाली है। देखिए दूसरी चीज, ये सब व्हाट्सएप स्कूल के जो ग्रुप पे व्हाट्सएप चैट आती है, उस स्कूल के ये सब बच्चे हैं, इनको कोई जानकारी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हो रहा। ठीक है। और दूसरी चीज, हमारे प्रधानमंत्री को आपका सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है कि वो क्यों गए क्यों नहीं गए। उनका संकल्प सीधा था कि राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बना, राम मंदिर बनना। अरे साहब, चोरी भी हुआ, चोरी भी। जो पार्टी के, जो संगठन के लोग औरंगजेब को अपना इंस्पिरेशन मानते थे, वो राम की बात करेंगे। अरे शर्म आनी चाहिए आपको शर्म आनी चाहिए। आज आपका राम प्रेम झगड़ा, आपकी पार्टी, आप अरविंद केजरीवाल उस समय क्या कर रहे थे जब अयोध्या की राम जन्मभूमि के पास कार सेवकों पे गोली चल रही थी, अयोध्या पूरी लहूलुहान थी, क्या कर रहे थे अरविंद केजरीवाल? तब राम प्रेम नहीं जगा। सीएम कौन था? तब नहीं जगा होगा। सीएम कौन था? मुकदमा चल रहा है, सीएम की बात सहयोग किया उन्होंने। यूपी किसको कार्रवाई करनी थी? किसको कार्रवाई?
नहीं, क्या विरोध किया? उस समय पर सीएम कौन था? जाने दीजिए यूपी का आप। जब गोली चली, सब और यूपी के अंदर गोली पक्ष का चली विरोध तो है। यूपी के सीएम कौन थे? आदित्यनाथ जी थे। मुलायम सिंह उसके लिए ही यादव। अरविंद केजरीवाल ने लगाई। अरे भाई साहब, हमारे नहीं जिस नहीं, समय क्या उस समय सीएम वो थे जिस जो समय सीएम केजरीवाल थे कल्याण सिंह जी, जिस समय कल्याण सिंह जी सीएम थे, उनसे कहा गया सरकार आपको उन्होंने क्या कहा, अपना 100 मुख्यमंत्री पद 100 बार छोड़ने। चलिए ठीक है, आखिरी टेक शिव मोहन जी आपके पास लौटूंगा। बताइए क्या है आपका इस मसले पर कहना, आखिरी टेक अंत में छोटा सा बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा, इन्होंने सनातन धर्म का घोर अपमान किया है। जिस अच्छा। राम मंदिर की आस्था के लिए देश के करोड़ों लोगों ने चंदा दिया और वो चंदा चोरी हो गया, इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी तक दे देना चाहिए था। चोरी भी हो अच्छा। गई, लेकिन मोदी जी का बयान नहीं आया। यदि मंदिर बना, जब मंदिर का क्रेडिट लेने के लिए तो रोड शो करते हैं, उसके नाम की वोट भी मांगी जाती है, लेकिन चोरी होने के बाद किसी की भी स्टेटमेंट नहीं आना। हर इलेक्शन में राम के नाम की वोट तो मांगते हैं, लेकिन राम मंदिर में जब चोरी हो जाती है तो कोई भी बड़ा लीडर कुछ नहीं बोलता, ना ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है। एसआईटी बनाकर जब तक ये मामला मीडिया में है, जब तक गर्म हो जाएगा, गर्म रहेगा, लेकिन जैसे ये मुद्दा पुराना होता चला जाएगा, ये एसआईटी रिपोर्ट सिर्फ किसको देगी? अपने आकाओं को देगी। ये किसी और को नहीं देगी, अपने आकाओं को देगी और सारे सबूत मिटाने का काम किया जाएगा। आप इस बात को बताइए, सीसीटीवी बस भाई साहब, मैंने शुरुआत में ही कहा था छोटा सा टेक चाहिए। जब से बना है, जब से सीसी फुटेज चेक कर कीजिए, फिर पिछले 40 दिन की वीडियो चेक की जा रही है, पहले 3 से चेक की जानी चाहिए, सारे चोर पकड़े जाते। ठीक है सर, ओके। आचार्य जी मैं आपके पास लौटूंगा, क्या कहेंगे, आखिरी टेक क्या है आपका इस मामले को लेकर के? देखिए, एक तो जो है आम आदमी पार्टी के भी जो प्रवक्ता है, इन्होंने एक बात कही कि जब गोली चली तो वहां मुख्यमंत्री कौन था? तो मुख्यमंत्री वही थे जो इस बार के दिल्ली चुनाव में केजरीवाल जी के लिए प्रचार करने आए थे, उनके पिताजी थे वहां। ठीक, मुलायम सिंह। और रही बात, हाँ, और दूसरी बात रही बात ये, आपको चाहिए कि उनके पिताजी थे, पिताजी कह रहा हूं मैं, अपशब्द मेरे मुंह से आप कभी जीवन में नहीं पाएंगे किसी के लिए। क्या बोल रहे? ना क्या बोल रहे? अरे शिव मोहन जी, आपको मैंने आपका समय दिया, आखिरी टेक चल रहा है, शो का समय समाप्त हो रहा है, बताइए आचार्य जी बोलिए। देखिए, जो भी आप है, मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट बता दूं, इस जीवन में सबके अपने आदर्श हो सकते हैं और उनका अपना सम्मान होता है। सम्मान जबरदस्ती किसी से मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। अगर केजरीवाल जी ने सम्मान कमाया हो तो उन्हें मिलेगा, अखिलेश यादव जी ने कमाया होगा उन्हें मिलेगा, मोदी जी ने, योगी जी ने, जिसने सम्मान कमाया होगा उसे मिलेगा, जिसने नहीं कमाया है उसे नहीं मिलेगा। मुलायम सिंह यादव सदैव रामद्रोही थे, हैं और रहेंगे। इस पर आप मुझसे कोई भी अपॉलॉजी नहीं मान सकते। आप कितना, एक सेकंड रुक जाइएगा, इतना भी आप मेरे तिलक पर जो है प्रश्न चिन्ह उठा लें। अब रही बात, मैं हमेशा से इस बात को कहता आया हूं, एक सनातन संगठन बनना चाहिए, जैसे जो है मदरसा बोर्ड है, क्या सनातन बोर्ड बनना चाहिए, और सनातन धर्म का जो भी दान, पैसा इत्यादि आ रहा है, ये हमारे उपयोग में लगना चाहिए, ये मिशनरी के खिलाफ लड़ने में लगना चाहिए। ये जो है, ये बार बार जो धर्म परिवर्तन की घटनाएं हो रही हैं, हमारे उन भाइयों को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए उस पैसे का प्रयोग होना चाहिए। मैं तो खुले तौर पर इस बात को कहता हूं और ये होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बात सरकारों तक भी पहुंचाना चाहता हूं। ठीक है, धन्यवाद। शिव, मैं आपके पास आऊंगा जी, बताइए अमन जी क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि बड़ा आश्चर्य होता है जब लोगों को देखते हैं जिनके गठबंधन में राम विरोधी लोग हों, जो स्वयं कहते हो कि राम काल्पनिक थे, जिन्होंने 18 वकील खड़ा कर दिए थे राम मंदिर के विरोध में, आज वो ज्ञान बता रहे हैं। आज उनको राम जी याद आ रहे हैं। अरे तोड़ दीजिए ऐसा गठबंधन अखिलेश यादव की पार्टी से, उनकी पार्टी ने चलवाई थी गोली, तोड़ दीजिए गठबंधन, ना कीजिएगा कभी जीवन में गठबंधन कांग्रेस से। राम के विरोध में उन्होंने 18 वकील खड़ा किए, कदम खाइए आज आप, लेकिन नहीं करेंगे, राजनीति करनी है। कैसे 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 इनको मोदी को हराना है, कैसे इनको मोदी को नीचा दिखाना, कभी कर नहीं पाएंगे भाई साहब आप। और हाँ, अगर राम मंदिर में एसआईटी जांच चल रही है, निश्चिंत रहिए,
कोई भी छोड़ा नहीं जाएगा। अगर किसी ने चोरी की है वो जेल जाना ही जाना है, उसको निश्चिंत रहिए। और ये जो आप बता रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के पढ़ के थोड़ा अच्छे से अध्ययन करके आया करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इतने लंबे समय के लिए जुड़ने के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, जनता की राय क्या है, आपकी राय क्या है इस पूरे मसले को लेकर के, कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर के सबसे एग्रेसिवली, अगर पॉलिटिक्स में देखा जाए, राम मंदिर के मसले को लेकर के वही फ्रंट फुट पे खेल रही है। बाकी अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो बैक फुट पर रह करके छोटी मोटी बयानबाजियां हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा इस मामले को टैकल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इस मामले पर अपना पक्ष रख रही है। जनता का क्या कहना है, जनता क्या चाहती है कि इस मुद्दे के ऊपर किस प्रकार की राजनीति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और उन लोगों के साथ जिन्होंने राम मंदिर के अंदर चोरी की, राम मंदिर के इस आस्था के साथ, और जितने भी भक्त वहां पर चढ़ावा देकर के उस मंदिर की और खूबसूरती बढ़ाने के लिए जाया करते थे, उनके साथ, उनकी आस्था के साथ जो खिलवाड़ हुआ, उसको लेकर के किस प्रकार का एक्शन होना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।